हाय गाइस, सुनने में बड़ा अजीब लगेगा और काफी लोग अगेंस्ट चले जाएंगे, बट पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। 3 फेजेस होते, तीनों फेज में एक्सप्लेन करूंगा। पहला फेज एक्सप्लेन करते हैं, जब आपकी गर्लफ्रेंड अगर वो बन भी जाए तब भी मैं सजेस्ट करता हूं 6 महीने से 2 साल तक और गर्लफ्रेंड्स बना के रखो साइड में। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। देखिए, गर्लफ्रेंड बन तो गई, लेकिन उसका असली नेचर एक्चुअल में 2 साल से पहले पता नहीं चलता है। 6 महीने तक थोड़ा आइडिया लग जाता है, बट 2 साल में आपको उसका पूरा नेचर, क्या वो गुस्सा है, नैक करती है, पीछा नहीं छोड़ती, ये पूरा बारीकी से जानने में आपको 2 साल लगता है। और मान लीजिए बहुत ही गंदा नेचर उसका निकला, तो आप क्या करेंगे? फिर नई लड़की पे आप ट्राई मारेंगे, बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे भी लड़कों को लड़की अट्रैक्ट करने में बहुत डिफिकल्टी होती है, बहुत डिफिकल्टी, इतना आसान नहीं होता। इसीलिए एबंडेंस रखना बहुत जरूरी होता है कि मान लीजिए आप गर्लफ्रेंड है, उसके बाद भी अगर 2-3 गर्लफ्रेंड और रख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 2 साल तक कि किसका नेचर अच्छा है। उसके बाद प्यार से, बिना हर्ट किए, उसका प्यार कम करके या बात करके, आप जो अच्छी वाली उसको रख के रिमेनिंग को डंप कर सकते हैं, या उसको मजबूर कर सकते हैं आपको डंप करे, तो खुशी खुशी डंप भी कर देगी और आप खुश हो जाएंगे और आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हैं। इसीलिए एक बार जब आप 2 साल क्रॉस हो गया, श्योर हो गया कि इसका नेचर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, अब इससे मैं शादी करने वाला हूं, उसके बाद आप किसी को चीट मत करिए और किसी और पे लाइन मत मारिए। अबंडेंस मेंटालिटी उसके बाद काम नहीं आता है। दूसरा फेज आता है ब्रेकअप। अब देखिए, मान लीजिए आप 2 साल तक जब तक कर रहे हैं और उसी दौरान उसका नेचर खराब निकला, ये तो आपको पता चला, बट साथ ही साथ 6 महीने में, 3 महीने में उसने ही आपसे ब्रेकअप कर लिया, या वो 2 साल बाद या कुछ सालों बाद वो मूव ऑन कर गई और आपसे ब्रेकअप कर लिया किसी और लड़के के लिए, या आपने कुछ गड़बड़ी की, तो आप क्या करेंगे? उस समय अगर लड़की की ऑप्शंस हैं तो आप बड़ी आसानी से मूव ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस है। लड़कियों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं होती, अगर ब्रेकअप हो गया तो फटाक से वो लड़का पटा सकती है। लड़कों के पास बहुत कमी रहती है, तो आपको बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए जब आप ये करते हैं अबंडेंस मेंटालिटी, तो आप वीक, नीडी नहीं दिखते और फटाफट फटाफट मूव ऑन कर जाती है। इनफैक्ट आपको मूव ऑन करना ही नहीं पड़ता, आप ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके होते हैं या जब वो ब्रेकअप करती है। और लास्ट में होता है डेटिंग फेज, और लास्ट में होता है डेटिंग फेज, जो मैंने ऑलरेडी पहले भी कवर किया हुआ है। डेटिंग में भी आपको और लड़कियों को डेट करना इसलिए जरूरी है, और कम पैसा एक लड़की पे खर्च करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता जिस लड़की को हम डेट पे ले जा रहे हैं वो हमारी तरफ अट्रैक्टेड है या नहीं। वो प्रोफेशनल डेटर है, गोल्ड डिगर है, या हो सकता है 1-2 दिन 3 डेट के बाद वो आउट हो जाए, या एक ही डेट में आउट हो जाए, हमें नहीं पता। तो उसके बाद क्या करें? अभी क्या होगा, आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मान लीजिए ऐसे कर करके 5-6 लड़कियां हो जाए, तो कितना पैसा खर्च हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं एक ही कॉफी लीजिए, दैट्स इट। और उसमें क्या है, 1-2-3 डेट में 4 डेट में आपको मालूम पड़ जाएगा लड़की आउट है या नहीं। इसलिए आपको 4-5 लड़कियों को डेट करना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, लड़कों को लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल होता है। 30 लड़कियों को अगर आप डेट करेंगे तो शायद से उसमें से आप मतलब नंबर लेंगे और उसको जब कांटेक्ट करेंगे तो उसमें से शायद से 2 या 3 लड़कियों की जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगी, मतलब 27 अप्रॉक्स अट्रैक्टेड नहीं होगी। तो आप नंबर्स देख रहे हैं। इस वजह से आपको एबंडेंस मेंटालिटी रख के और भी लड़कियों को डेट करते रहना है, सेल्स की तरह, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आपके आगे जाके गर्लफ्रेंड बनेगी। और गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी मैंने कहा कि और लड़कियों को डेट करते रहिए और गर्लफ्रेंड बनाते रहिए। मेन है 2 साल तक डेट करने के बाद आपको श्योरिटी होगा क्या है क्या नहीं। तो जब आप ज्यादा लड़कियों को डेट करेंगे तो फिर जाके आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हाई है, बहुत मुश्किल से सक्सेस मिलता है। इसीलिए सो आई होप आई क्लियर द डाउट्स। मुझसे प्राइवेट पेड सेशन की अगर आपका कोई पर्सनल सिचुएशन है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम कम्युनिटी लिंक ज्वाइन करिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।